नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति के 14 सवाल जो कि राष्ट्रपति के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने सीमित कर दिया था और कहा था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं उनको अगर कोई भी विधेयक सरकार की तरफ से आता है तो उस विधेयक पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये फैसला अप्रैल महीने में सुनाया गया था और उस फैसले के बाद में राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे थे कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। रेफरेंस में उसके पूछे गए थे। उन सवालों के लिए 5 जजों की कमेटी बैठी थी जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें शामिल थे। क्या कुछ हुआ आपको बताते हैं, लेकिन इस मामले के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो इस मामले के बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूं। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मैंने बताया मामला क्या था। मामला यह था कि तमिलनाडु की सरकार किसी विधेयक को लेकर के जाती है सुप्रीम कोर्ट, जहां 2 जजों की कमेटी बैठती है। वो जाती है तमिलनाडु के राज्यपाल के उस पे कि तमिलनाडु के राज्यपाल हमारा विधेयक जो है वो दबा कर बैठे हुए हैं और वो उस पर फैसला नहीं ले रहे हैं। फिर क्या होता है, चूंकि ये फैसला राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में था, दोनों का बीच में टकराव था, लेकिन कोर्ट के 2 जजों की कमेटी आनन फानन में, जैसा कि लोग कह रहे हैं सभी, क्योंकि 5 जजों से नीचे ऐसा बड़ा फैसला नहीं ले सकती, आनन फानन में अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर दिया। मतलब इतनी जल्दबाजी क्या थी कि 5 जजों की कम से कम खंडपीठ को तो भेज देते अगर अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करना था, लेकिन 2 जजों की कमेटी ने ही फैसला सुना दिया कि भैया आपको 3 महीने के भीतर कोई भी अगर आपके पास आता है, कोई भी किसी प्रकार का भी आपका विधेयक आता है तो 3 महीने के भीतर आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। जबकि संविधान में जहां 200 राज्यपाल के लिए है, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में लिखा गया है। हर चीज में देखिए, संविधान में हर एक अनुच्छेद बनाए गए हैं जहां उसके सब सेक्शन में मतलब किसी की तहत के कोई भी चीज है उसके बारे में लिखा गया है। तो अगर बात करें तो विधेयक के बारे में बात करें कि जो राज्यपाल उसके पास कोई विधेयक आता है तो उस विधेयक के बारे में डिटेल जो है कि उनकी शक्तियां क्या होंगी राज्यपाल की, वो अनुच्छेद 200 में लिखा है। लेकिन अनुच्छेद 200 में कहीं भी नहीं लिखा है कि राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होगी, यानी कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अब अनुच्छेद 201 पर आते हैं। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के लिए है कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति को क्या क्या करना है, मतलब क्या क्या राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी समय सीमा का कोई भी वो नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये तमिलनाडु सरकार आती है राज्यपाल के खिलाफ, लेकिन उसके बाद 2 जजों की कमेटी ये फैसला सुना देती है कि भाई अब 3 महीने का, किसी भी तरह से 3 महीने में आपको फैसला लेना ही पड़ेगा, और अनुच्छेद 142 इस्तेमाल कर लेती है, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल। जबकि माना जाता है कि कम से कम ऐसे फैसले होते हैं तो 5 या 7 या उससे ज्यादा जजों की कमेटी होगी तब जाकर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन यहां पर यह फैसला ले लिया गया। अब इसी के संदर्भ में 14 सवाल पूछे गए थे राष्ट्रपति के द्वारा कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने उन 14 सवालों को लेकर के 5 जजों की कमेटी बनाई थी। उन 5 जजों की कमेटी, जिसमें CJI BR गवई खुद थे, जस्टिस सूर्यकांत थे, विक्रमनाथ थे, PM नरसिम्हा थे और AS चंदूरकर थे। उन लोगों ने मैराथन सुनवाई की 10 दिनों तक मैराथन सुनवाई हुई। इसमें आपको पता है कपिल सिब्बल तो होंगे, अभिषेक मनु सिंह भी होंगे, क्योंकि जहां भी ऐसी बातें आती हैं वहां तो ये लोग बड़े बड़े लोग होते ही है ना, क्योंकि ये लोग तो
फोरम ट्रेडिंग करने में भी आगे हैं। बहरहाल इसमें एक तरफ 5 जज थे, दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल थे आर वेंकट रमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल सुब्रमण्यम, अरविंद रातार और सहित कई कानूनी दिग्गज इसमें थे। अब यही जैसा कि मैंने बताया, ये पूरा मामला अनुच्छेद 200 और 201 के इर्द गिर्द घूमता रहा और घूमेगा भी, क्योंकि भैया संविधान में 200 201 में ही इनकी शक्तियों के बारे में लिखा गया है और कहीं भी लिखा नहीं गया कि भैया अगर उनके पास कोई विधेयक आता है तो ये 200 राज्यपाल के लिए और 201 राष्ट्रपति के लिए होगा और यही राज्यपाल और राष्ट्रपति करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसी के आसपास इर्द गिर्द घूमेगा। अब आपको बता दें, अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखते तो आपको शायद इस बारे में पता होगा, जैसा यहां पर उन्होंने 142 का इस्तेमाल करके, अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके डायरेक्ट तो नहीं किया, उनका केस आया तब किया इन्होंने, तो 201 का इस्तेमाल करके जिस तरह से इन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दिया। आपको पता है एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा कलेजियम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कलेजियम जो शब्द है इसका इस्तेमाल कहीं भी हमारे संविधान में नहीं है। मतलब कलेजियम शब्द है ही नहीं कहीं पर संविधान में। हमारे देश की जो कोर्ट है वो एक फैसला देती है। कभी देखिए क्रम क्या होता है फैसले का, हम देखिए एक प्रक्रिया पे जा रहे हैं, हम कोर्ट के फैसले उन पर कोई तीखा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हमारे यहां जो कार्य प्रणाली उस पर जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कोर्ट में क्या होता है, कलेजियम कोई भी नाम की चिड़िया कहीं भी संविधान में नहीं है। तो क्या होता है, एक फैसला कोई लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट के द्वारा, वो फैसला लिया जाएगा, तो जब दूसरा कोई आएगा तो उसके रेफरेंस में कहेगा देखो वो वाला फैसला लिया गया, तो उसके रेफरेंस में हम ये फैसला ले रहे हैं, तो उसको रेफरेंस मान लिया जाता है। जैसे लगता है एक फैसला हो गया तो संसद से वो कानून बन गया। तो क्या हुआ, कलेजियम भी कुछ इसी तरह से हुआ। एक बार एक फैसला लिया गया, उसके बाद दूसरा फैसला लिया गया, उसको देख करके बाद में कलेजियम हो गया और कलेजियम से सीधे तौर पर नियुक्ति होने लगी हमारे जजों की। जबकि संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति के सलाह से जजों को नियुक्ति होगी, कलेजियम नहीं करेगा। अब सलाह को कलेजियम में बदल दिया गया और राष्ट्रपति सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक डमी बना दिया गया। तो यह पूरा का पूरा प्रकरण मेरे आपको समझाना बहुत जरूरी था, बहुत बेसिक पॉइंट थे ये जो आपको समझना जरूरी था, जो मैंने एकदम जनरल भाषा में आपको बता दिया कि चीजें क्या थी और कैसे कलेजियम का उपज आई, कैसे राष्ट्रपति की शक्तियों को यहां पर हीन किया गया कोर्ट के जरिए, और कैसे कपिल सिब्बल जैसे लोग पहुंचते हैं और राष्ट्रपति की शक्तियों तक को वहां पर वो लोग हीन करा देते हैं। ये पूरा प्रकरण था। अब इस मामले में सुनवाई हो चुकी है, सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन इसमें सुनवाई पूरी करते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ी बात कही। एक बात ये कहा, हालांकि बात में कैसा नहीं कि इस बात में कोई क्वेश्चन मार्क करने वाला है, उन्होंने एक बात कही कि भाई ठीक है नहीं लिखा है समय सीमा उसमें, तो अगर कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी फाइल को दबा कर रखे रहे तो क्या करेगी सरकार बेचारी काम करने के लिए। सवाल जायज है, यह सवाल बिल्कुल जायज है कि अगर ऐसा हो तो क्या कर सकती है सरकार। लेकिन यहां पर एक बात उन्होंने एक बार वो भी कहा कि जो 2 जजों की कमेटी ने फैसला अप्रैल में लिया कि राज्यपाल राष्ट्रपति की शक्तियों को हम कंट्रोल में ला दिया, भाई 3 महीने में आपको वो करना है, उन्होंने कहा हम इसको दरकिनार करते हैं, मतलब इस पर क्या फैसला होगा इसको हम इस फैसले को किनारे करते हैं, अब हम डिसाइड करेंगे आने वाले समय में कि आखिरकार क्या फैसला होगा। तो बहरहाल पूरे फैसले को लेकर के इसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि राष्ट्रपति अगर द्वारा 14 सवाल के जवाब है वो जल्द दिए जाएंगे, फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है, फैसला जल्द आएगा। बहरहाल अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन आपको मैंने जो समझाया वो बहुत ही आसान भाषा में चीजों को समझा दिया। अब आपसे चाहेंगे कि आप अपने दोस्त मित्रों को इसको बताइए, पहुंचाइए। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अब तक अगर आपने लाइक का बटन दबाया तो लाइक का बटन दबा के एक कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।